खाने से चंगा हो चुका है। इसको ये बताइए कि तू आशीषित है, इसको ये बताइए कि तेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, तू ब्लेस है, तू आशीष है, तू केवल आशीषों को देखेगा, तू अच्छा देखेगा, तेरे जीवन में सुख के दिन आएंगे, आनंद के दिन आएंगे, तो अच्छे दिनों को देखे। इसको ये बताइए, इसको ट्रेन कीजिए, इसको बोलिए, इसको जो है जब आप मनन करते हैं, मनन करने में पता है क्या होता है, हमें बड़बड़ाना आता है, किसी को सबको बड़बड़ाना आता है, सब बड़बड़ाते हैं। जब किसी पे गुस्सा आ रहा होता है तब कई बार गुस्सा उतारते नहीं है, पर भीतर ही भीतर बड़बड़ा जाते हैं। वाले को तो बोल ही रहे, लेकिन अंदर ही अंदर क्या करें, बड़बड़ा। मनन करने में पता है क्या होता है, हम एक ही वचन को बार बार अंदर ही अंदर क्या करते हैं, बड़बड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं। वो बड़बड़ाना किसी को असर करे ना करे, आपके मन को असर कर रहा है। आप जो बड़बड़ा रहे हैं ना, आपका मन उसे एक्सेप्ट कर रहा है, कबूल कर रहा है। हालेलुया, वो कबूल कर रहा है। जिस चीज को आप ज्यादा फोकस कर देंगे, जिस चीज पे आप ज्यादा मनन करेंगे, आपका माइंड, आपका अवचेतन मन उस पर विश्वास करना अपने आप स्टार्ट कर देगा। हालेलुया। और इसने अगर कबूल कर लिया, इसने अगर मान लिया, काम। और मैं कई बार अपनी वाइफ को भी ये बताता हूँ, अब अगर मैं अपने आप को मैं ज्यादा ये बताऊंगा, मैं थक गया, मैं थक गया, मैं थक गया, तो मन भी बोलेगा हाँ तू थक गया, चल अब रेस्ट कर। और अगर आप इसे ये बोलेंगे कि अभी तो थका नहीं है, जो काम कर सकता है, जो थका नहीं है, तो वैसे रिएक्ट करेगा। जिस चीज पर आप ज्यादा मनन करेंगे वो आपको कैसी दिखाई देगी, ज्यादा बड़ी दिखाई देगी। सुनो ध्यान से, बचपन में आप सबने लेंस इस्तेमाल किया हुआ, लेंस होता है ना, जिससे बच्चे कई बार कागज जलाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास भी था, इतना बड़ा था, मैं उससे बहुत खेलता था, ऐसे कागज जला के देखता था। तो उसमें होता क्या है कि सूरज की किरणों का जो फोकस एक तरफ हो जाता है ना, वो जला देता है। और क्या करता है, वो अक्षरों को बड़ा दिखाता है। अधिकतर लोगों से जो होते हैं वो अक्षर बड़े देखने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो उसका काम ही होता है कि वो अक्षरों को बड़ा करके दिखाते हैं, जिससे कि एक इंसान सही से देख सके, छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ सके। यही उसकी खास बात होती है, इसीलिए वो इस्तेमाल होता है। राइट, सेम ऐसे ही है। जिस चीज पर आप ज्यादा फोकस कर देंगे, जिस चीज पर आप ध्यान को ज्यादा टिका देंगे, ज्यादा मनन करेंगे, आपको वो बड़ी लगने लग जाएगी। कैसे लगने लग जाएगी? अगर आप परमेश्वर के वचन पे ज्यादा मनन करेंगे, आपको परमेश्वर बड़ा नजर आएगा। अगर आप प्रॉब्लम्स पे ज्यादा मनन करेंगे ना, तो आपको परमेश्वर छोटा नजर आएगा, प्रॉब्लम बड़ी नजर आएगी। आपको पता है कई सारे लोगों को क्यों प्रॉब्लम बड़ी लगती है और परमेश्वर छोटा लगता है? उनको क्यों अपनी समस्याएं बड़ी लगती है और परमेश्वर लगता है कि ये काम नहीं कर सकता है, परमेश्वर के प्रति उतना विश्वास नहीं होता? रीजन पता है क्या है? क्योंकि समस्याओं पे ज्यादा फोकस है, परमेश्वर पे परमेश्वर के वचन को कम मनन करते हैं, समस्या को ज्यादा, ये कैसे होगा, ये कब होगा, कौन करेगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, क्यों नहीं हो रहा, अब तक नहीं हुआ, प्रेयर कर ली, फास्टिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। आप अपने मन को ज्यादातर इसी चीज से भर रहे हो। आपका मन अब तैयार ही नहीं है कि वो परमेश्वर के वचन पे विश्वास कर सके। आपसे चाहे कितनी आशा की बातें बोली जाए, कितनी विश्वास की बातें बोली जाए, आप पे कोई असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने अपना ध्यान जो है ना परमेश्वर के वचन पे ही टिका रखा, समस्याओं पे टिका रखा। समझ में आ रहा क्या? भविष्य की चिंताओं की तरफ टिका रखा है। क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा वो जिंदगी ऐसी तो नहीं हो जाएगी, वैसा तो नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। सारा ध्यान समस्या पे क्या कर दिया है, टिका दिया। और आपको फिर पता उसका नतीजा क्या होता है? जिस चीज पे आपने फोकस कर दिया वो आपको बड़ा कैसा नजर आएगा? बोलो बड़ा नजर आएगा। बोले जिस चीज पे मैं ध्यान केंद्रित कर दूंगा वो मुझे बड़ा नजर आएगा। हालेलुया। अगर बीमारी पे ज्यादा फोकस है, बीमारी बड़ी दिखेगी, प्रभु का वचन कम दिखेगा, छोटा दिखेगा। और अगर बीमारी की वजह चंगाई पे फोकस है, मैं प्रभु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका, और जब आप लगातार इसे कर रहे हैं और ये आपको बड़ा नजर आ रहा है, बीमारी आपको बहुत छोटी नजर आ रही है। आपको चाहे कुछ भी बोल दिया जाए, डॉक्टर कुछ भी बोल देंगे, लेकिन अगर आपका फोकस वचन पे है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता रिपोर्ट्स क्या बोल रही हैं, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, बीमारी क्या बोल रही है, शरीर क्या बोल रहा है, आपका ध्यान चंगाई के ऊपर है। आप चंगाई को रिसीव करेंगे, उसी को देखेंगे, उसी पे आपका मन विश्वास करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। पहले विश्वास यहाँ उत्पन्न होना जरूरी है, तब यहाँ से जब आप डिक्लेयर करेंगे ना, तब काम करता है। कई बार कई सारे लोग यहाँ से बोल रहे होते, सिर्फ यहाँ से, ये कबूल करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और फिर सोचते हैं हमने हजारों बार बोल दिया, हमने वचन बोल दिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, और कुछ हो नहीं रहा। कारण पता है क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो है ना, ये सहमति में आया ही नहीं, ये सहमत हुआ ही नहीं।
ये बदलाव हुआ ही नहीं है। जो बोला जा रहा है ना, वो यहाँ से बोला जा रहा है, इधर से इधर से इधर से, वो यहाँ से निकल के, इसलिए वो काम नहीं करता। हालेलुया। वो यहाँ पर नहीं है, वो वचन यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर होता तो ये पूरा का पूरा भरोसा करता, विश्वास करता, और यहाँ से जो चीज निकलती है ना, वो सामर्थ्य। कई बार हम यहीं से बोल रहे होते हैं, यहीं से घंटा 2 घंटा अपने वचन बोले, और वचन बोलकर भी फिर हम ना निराश बैठे, हताश बैठे हैं, हमारे अंदर कोई फेथ नहीं है। बोल भी लिया, उसके बाद भी हम वैसे ही। कारण पता है क्या? क्योंकि इसने अभी तक कबूल ही नहीं किया। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, तरला ना मान, वो नहीं माना होता, जो है वो नहीं माना होता, इसलिए काम नहीं होता। हालेलुया। इसलिए देखिए, मैंने 2 संदेश में बार बार बोल रहा हूँ, मेहनत कीजिए, वचन को बोले मैं मेहनत करूँ, मैं मेहनत करूँ, अपने मन को नया करने के लिए, अपने मन को नया करने के लिए मेहनत करूँ। हालेलुया। देखिए, अपने 24 घंटे की रूटीन लाइफ में देखिए कि कितनी सारी अननेसेसरी एक्टिविटीज हैं जो जरूरत की नहीं है। कितनी बार तो हम 20-25 मिनट वैसे बैठ के वेस्ट कर लेते हैं, 10 मिनट वैसे बुराइयां कर लेते हैं बैठ के। वो सारा टाइम काट के, फिजूल का जो भी टाइम है, बैठ के फोकस करें। बोले पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मैं मेहनत करना चाहता हूँ। जीवन में जो भी समस्या आपको लगती है, आपको लगता है कि मेरे जीवन की ये सबसे बड़ी समस्या है, सॉल्व होनी जरूरी है, निकालिए उससे संबंधित वचन और कीजिए हर दिन मन, भरिए अपने मन को, हर दिन भरिए, इधर भरिए उसे, टिकाइए अपने मन को। हालेलुया। ये शिक्षा भी चलेगी, अभी खत्म नहीं हुई। आने वाले संडे में और ज्यादा बातें मैं बताता चला जाऊंगा इसी बात में। हालेलुया। लगातार बोले प्रभु मेरी मदद कर, मैं मेहनत करना चाहता हूँ मन को नया करने, मैं अपना मन नया बना। समझ आ रहा है क्या? मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मेहनत करनी है। याद रखिएगा, अगर आप बढ़ चुके ना, मत अपेक्षा कीजिए बहुत ज्यादा कि अब स्वर्ग से कुछ उतरेगा। प्रभु ने सब कुछ दे दिया है। अब प्रभु आपको योद्धा बनाना चाहता है। वो चाहता है मेरे बच्चे अब कब्जाना सीखे, जो चीजों को लेना सीखे, जो ये गिड़गिड़ाना या बेचारेपन में जीना ना सीखे, इनको आ जाए आशीषें कैसे ली जाती है। हालेलुया। पिछले दिनों अपने नोट्स पढ़ रहा था, पुराने नोट्स थे, उसमें मैंने लिखा हुआ था कि परमेश्वर का आपके चमत्कार से कोई लेना देना नहीं है। आपका चमत्कार आपके हाथ में लेना चाहिए। प्रभु ने आपके हाथ में कर रखा है। मन नया कीजिए, चमत्कार को लेना सीखिए। मेहनत करनी है, मन को नया। बोलिए मन को नया। पूरा अपना ध्यान टिका वचन के ऊपर, भरिए अपने मन, उतरने दीजिए अवचेतन में। कई सारे लोगों की प्रार्थनाएं प्रभावशाली पता है क्यों नहीं है? क्योंकि उस प्रेयर के अंदर वचन नहीं। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, पुराना नियम जब हम पढ़ते तो वहां पे परमेश्वर बोलता कहता है कि मुझे मेरे वायदे स्मरण कराओ। हालेलुया। प्रभु के वायदों को कई बार जब प्रेयर करते हैं ना, उसके साथ कभी वचन अटैच नहीं होता। कई बार हम बोलते हैं प्रभु चंगा कर दे, प्रभु ये कर दे, वो कर दे, कभी उसके साथ वचन अटैच नहीं होता। वचन नहीं होता। पवित्र आत्मा वहां काम करता है जहां वचन है। जिसके जीवन में ज्यादा वचन है, पवित्र आत्मा का काम ज्यादा है। जिसके जीवन में कोई वचन नहीं, पवित्र आत्मा का काम ज्यादा नहीं। कई बार हम सोचते हैं प्रेयर ज्यादा है तब पवित्र आत्मा का काम ज्यादा। सुनो, प्रेयर ज्यादा तब काम करते हैं जब वचन होता है। वचन कूलेंट का काम करता है। जो कूलेंट क्या करता है? इंजन को ठंडा रखता है। ठंडा रखता है, नहीं रखता? कुछ महीनों पहले की बात है, मैं कुछ दूरी तक 3-4 किलोमीटर गाड़ी चलाता था तो गाड़ी अंदर से वो गर्म होने लग जाती थी, स्मेल आने लग जाती थी, ऐसा लगता कुछ जल रहा था। मैं मैकेनिक के पास लेके गया तो कूलेंट निकल रहा था उसका। कूलेंट ठंडा रखता है गाड़ी के इंजन को। सेम ऐसे ही कई सारे लोग प्रेयर करते हैं, फिर कई बार ऐसा होता है, मैंने भी अनुभव किया है, हम कई बार प्रेयर बहुत ज्यादा करते हैं और अपने स्वभाव में कई सारी गलतियां हम कर बैठते हैं। हम सोचते हैं मैं तो इतनी प्रेयर करके उठाऊं, फिर मेरे स्वभाव में इतनी कमियां क्यों हुई, गलतियां क्यों हैं? कारण क्या है? आपके अंदर का इंजन गर्म हो गया। जो अब उसे कूलेंट की जरूरत है। कूलेंट डालिए, वचन डालिए। कूलेंट का काम करता है वचन। हालेलुया। प्रेयर इफेक्टिव, प्रभावशाली। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके अंदर वचन भरा पड़ा ना, उनकी प्रेयर इतनी पावरफुल होती है, इतनी इफेक्टिव होती है। वचन से भरी हुई प्रेयर, आपकी प्रेयर वचन से भरी हुई प्रेयर हो चुकी है। हालेलुया। सब अगर आपके अंदर वचन है, आप प्रभु से वचन से ही बात करेंगे।
हालेलुया। अब हाँ प्रभु तेरा वचन ये बोलता है। आपको पता है, जब राहुल को तो पता है, जज के सामने हवाला दिया जाता है ना, सेक्शन ये कहता है, हाँ ये सेक्शन, ये हाँ जी, अनुच्छेद ये बोलता है, यस यस, ये एक्ट ये बोलता है ना, हवाला दिया जाता है। आपको पता है उर्दू में जो लोग बाइबल पढ़ते हैं ना, वचन पढ़ते हैं, वो ये नहीं बोलते ये वचन पढ़ो ये वचन, वो पता है क्या बोलते हैं? वो बोलते थे ये हवाला पढ़ो, ये हवाला पढ़ो, ये हवाला पढ़ो। हेलो, सच में यही बोलते हो? सेम ऐसे ही उसके सामने जैसे एक वकील हवाला देता है जो है, तो वो तेरा वचन ये बोलता, 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 तेरा वचन ये बोलता। समझ में आ रहा क्या? आप जो भी, अब अगर आप अपनी फैमिली के लिए, वो उद्धार के लिए प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु तेरा वचन बोलता है तू बचो, तेरा प्रभु तेरा वचन बोलता है कि तू नहीं चाहता एक भी आत्मा नाश हो, मेरा परिवार उद्धार पाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन ये बोलता है मैं नाश करने वाले को भुड़कूंगा जो, प्रभु मेरी फसल नष्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तेरा वचन बोलता है कि तू नाश करने वाले को भुड़केगा जो, तेरे फल कभी कच्चे नहीं गिरेंगे। प्रभु ये तेरा वचन है। कई बार हम प्रेयर करते हैं प्रभु ऐसा कर दे, उसके साथ वचन अटैच कीजिए। पवित्र आत्मा वहां काम करता है जहां वचन है। याद रखिएगा आदि में वचन था। हालेलुया। शुरुआत में जब बाइबल बताते हैं गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, तो बाइबल बोलते हैं परमेश्वर ने वचन बोला तब वहां पे उजाला हो गया। जब वचन आया तब पवित्र आत्मा वहां उजाला लेकर आया। याद रखिएगा जहां वचन है वहां पवित्र आत्मा का काम है। आपकी प्रेयर में ज्यादा काम तब होगा जब वचन आपके अंदर है। आप अगर वचन से भरे पड़े, वचन से भरी हुई प्रेयर, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या?